हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू MCPS ऑनलाइन क्लासेस। अपन बेटा चैप्टर नंबर 16 पढ़ रहे थे, पानी की कहानी, उसका 6 भाग। हम लोग अब एक ऐसे स्थान पर पहुँचे जहाँ पृथ्वी का गर्भ रह रहकर हिल रहा था। अभी कह रही कि हम ऐसी जगह पहुँचे जहाँ पृथ्वी की जैसे ज़मीन हिल हिल के रह रही थी। एक बड़े जोर का धमाका हुआ, हम बड़ी तेज़ी से बाहर फेंक दिए गए। अब एकदम तेज़ धमाका हुआ, कोई विस्फोट हुआ तो मतलब तेज़ उछल जाते हैं ना, तो ये तेज़ी से दूसरी जगह जाके गिरे। हम ऊंचे आकाश में उड़ चले। इस दुर्घटना से हम चौंक पड़े थे। पीछे देखने से ज्ञात हुआ कि पृथ्वी फट गई है और उसमें धुआं, रेत, पिघली धातुएं और लिपटें निकल रही। अब ये कह रही कि लपटें निकल रही हैं, रेत, धुआं, सब। ये बहुत बड़ा विस्फोट हुआ, पृथ्वी फट गई थी। यह दृश्य बड़ा ही शानदार था और इसे देखने की हमें बार बार इच्छा होने लगी। अभी कह कि हमें बार बार उसको देखने की इच्छा हो रही थी, मगर ये बहुत ही खतरनाक था। मैं समझ गया तुम ज्वालामुखी की बात कर रही हो। अब लेखक कह रहा है कि मैं समझ गया तुम ज्वालामुखी की बात कर रही हो। ज्वालामुखी आया होगा। हाँ, तुम लोग उसे ज्वालामुखी कहते हो। जब अब भाप ने कहा कि हाँ, तुम लोग उसको ज्वालामुखी कहते हो। अब जब हम ऊपर पहुँचे तो हमें हमें एक और भाप का बड़ा दल मिला। अभी के कि हम जब ऊपर पहुँचे तो एक भाप का बड़ा दल मिला हमें। हम गरज आपस में मिले और आगे बढ़े। पुरानी सहेली आंधी के भी हमें यहाँ दर्शन हुए। अब इनकी सहेली है आंधी, उसके भी दर्शन हो गए, यानी आंधी भी आ गई। वह हमें पीठ पर लादे कभी इधर ले जाती कभी उधर। अब आंधी में तो आपने देखा ही होगा, कचरा भी कैसे इधर से उधर जाता है, ऐसे ये भी इधर से उधर हो रही थी। एक दिन बड़े आनंद के थे। हम आकाश में स्वच्छंद किलोले करते फिरते थे। अभी क्या है कि एक बार इतना अच्छा मौसम हुआ, आनंद कर रहे, हमको मज़े से आकाश में इधर से उधर घूम रहे थे, मज़े कर रहे थे। बहुत से भाप जल कणों के मिलने के कारण हम भारी हो चले और नीचे झुक आए और एक दिन बूंद बनकर नीचे कूद पड़े। अभी कह रही कि एक दिन हम मतलब इधर उधर खूब घूमे, मगर एक दिन बूंद बनकर नीचे कूद पड़े। मैं एक पहाड़ पर गिरी और अपने साथियों के साथ मैली कुचेली हो गई। मैं कह रही पहाड़ पे गिरी तो मैं गंदी हो गई, मैली कुचेली हो गई। और एक और को बह चली। पहाड़ों में एक पत्थर से दूसरे पत्थर पर कूदने और किलकारी मारने में जो आनंद आया वह भूला नहीं जा सकता। अभी कह रही एक पत्थर से दूसरे पत्थर पर जाके कूदती, किलकारी मारने का आनंद ही कुछ और था। आपने भी देखा होगा, पानी में जब आप खेलने जाते हो तो खूब मज़े करते होंगे। किसी वाटर पार्क में जाते हो, इधर से उधर कूदते हो, और है ना, पानी में। तो ऐसे ये भी खूब मज़े कर रही थी। हम एक बार ऊंची ऊंची शिखर पर से कूदे और नीचे एक चट्टान पर गिरे। बेचारा पत्थर हमारे प्रहार से टूटकर खंड खंड हो गया। अब ये कह रही अभी अकेली तो थी नहीं, इतने सारी एक साथ ये शिखर पे कूद के और पहाड़ पे से कूद के उस इतनी ऊंचाई से कूदे तो पत्थर के टुकड़े टुकड़े हो गए। यह जो हम इतनी रेत देखते हो, पत्थर को चबा चबा कर हम ही बनते हैं। ये कह रही पत्थर को चबा चबा कर हम ही बनाते हैं। जिस समय हम मौज में आते तो कठोर से कठोर वस्तु हमारा प्रहार सहन नहीं कर पाती। कह रहे हम खूब मौज में आ जाते हैं ना, तो कोई कितनी भी कठोर चीज़ क्यों नहीं हो, वो हमारा प्रहार सहन नहीं कर सकती है। अपनी विजयों से उन्मुख होकर हम लोग इधर उधर बिखर गए। मेरी इच्छा बहुत दिनों से समतल भूमि देखने की थी। अब ये इतनी परेशान हो गई थी, इधर से उधर ऊंचे पहाड़, पत्थर, अनसन रास्ते, और अब ये परेशान हो गई थी, ये सोच रही थी समतल जमीन देखूं मैं। इसलिए मैं एक छोटी धारा में मिल गई। सरिता के वह दिवस बड़े मजे के थे। अभी कह रही है कि नदी के मतलब वो दिन बहुत मजे के थे। हम कभी भूमि को काटते, कभी पेड़ों को खोखला कर उन्हें गिरा देते। अभी कह रही कभी भूमि को काटते, कभी पेड़ों को खोखला करके गिरा देते। बहते बहते मैं एक दिन एक नगर के पास पहुंची। मैंने देखा कि नदी के तट पर एक ऊंची मीनार में से कुछ काली काली हवा निकल रही है। अभी कह रही एक मैं तट पर पहुंची नदी के, वहाँ पर एक ऊंची मीनार थी, उसमें काली काली हवा निकल रही थी। मैं उत्सुक हो उसे देखने को, क्या बड़ी कि अपने हाथों दुर्भाग्य हो
न्योता दिया। अभी कह रही है कि मुझे उत्सुकता हुई कि उसमें से मीनार में से काला काला क्या निकल रहा, काली कलिया हुआ। मैं देखने के लिए गई तो दुर्भाग्य से मैंने अपना मतलब मुसीबत को न्योता दे दिया। आप भी बेटा कोई ऐसी चीज़ देखते हो तो कैसे फट से दौड़ने भागते हो। इवन मतलब अगर बाहर कुछ भी हो रहा हो, कोई लड़ाई भी हो रही हो, तो भी तुम दौड़ के भाग के देखने जाओगे उसे। तो इससे भी नहीं रहा गया वो मीनार की काली काली हवा देखने के लिए दौड़ी। ज्यों ही मैं उसके पास पहुंची, अपने और साथियों के साथ एक मोटे नल में खींच ली गई। अब ये कि जैसे ही मैं वहाँ पहुंची, एक मोटा नल था, उसने मुझे खींच लिया। कई दिनों तक मैं नल नल घूमती फिरी। अब ये क्या, अब ऐसी नल में घुसी कि कई दिनों तक मैं नल ही नल में एक नल से दूसरे नल में घूमती फिरी। मैं प्रति क्षण उसमें उसमें से निकल भागने की चेष्टा में लगी रहती थी। भाग्य मेरे साथ था। बस एक दिन रात के समय में ऐसे स्थान पर पहुंची जहां नल टूटा हुआ था। अभी कह रही अब मेरा भाग्य साथ था। एक दिन मैं ऐसी जगह गई जहां नल टूटा हुआ था। मैं तुरंत उसमें होकर निकल भागी। टूटे हुए नल में से निकल के भाग के आ गई और पृथ्वी में समा गई। अंदर ही अंदर घूमते घूमते इस बेर के पेड़ के पास पहुंची। अभी कह रही अंदर ही अंदर घूमते घूमते मैं इस बेर के पेड़ के पास पहुंची। वह रुकी, सूर्य निकल आए थे। अब ये कह रही है वह मैं रुकी तो सूर्य निकल आए थे। बस मैंने कहा, हाँ मैं अब तुम्हारे पास नहीं ठहर सकती। अब देखो इतनी इसने इतनी बड़ी अपनी कहानी सुनाई, पूरी आप बीती बताई। उसको भी, लेखक को भी बहुत मज़ा आया इसकी आप बीती सुनने में। और अब मतलब पूरी रात हो गई थी, उसका हाथ भी नहीं दुखा और रात भी हो गई और सूरज निकल गया था। तो इसने कहा अब मैं नहीं ठहर सकती, अब मैं ठहरी तो और मुसीबत हो जाएगी। सूर्य निकल गया है, अब मुझे जाने दो। सूर्य निकल आए हैं, तुम मुझे रोक कर नहीं रख सकते। अभी कह रही अब तुम मुझे रोक कर नहीं रख सकते, चाहे तुम्हें कितना भी लगाव हो गया हो। क्योंकि लेखक को उससे बहुत लगाव हो गया था। तो कहती अब लगाव कितना भी हुआ मैं तो जाऊंगी, मैं रुकूंगी नहीं। वह ओस की बूंद धीरे धीरे घटी और आंखों से ओझल हो गई। ठीक है बेटा, पता चल गया ये कहानी पूरी ओस की थी। ये सब लेखक को अपनी कहानी सुना रही थी कि मैं कहाँ कहाँ पहाड़ों, चट्टानों, पेड़ों, समुद्रों, नदियों, सब ज्वालामुखी मुखी सबको पार करके मैं ओस बन के आई हूँ और ये सूरज मुझे चाहिए था, इसके कारण मैं बैठी थी। ठीक है बेटा, ये कहानी लिखी है रामचंद्र तिवारी जी ने। अब इसका तो भाग खत्म हो गया। अब नेक्स्ट लेसन शुरू करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।